सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के अलग अलग स्वरूप की आराधना का अवसर देता है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये वही देवी हैं जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। मां का यह स्वरूप तप, त्याग, संयम और धैर्य का प्रतीक है। जो भी भक्त अपने जीवन में संघर्षों से घिरा हो, धन की कमी हो, घर में क्लेश हो या मेहनत करने पर भी फल न मिलता हो, यदि वह श्रद्धा से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करे तो उसकी सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। अब आइए सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक किसान रहता था। नाम था देवव्रत। देवव्रत साधारण इंसान था, न कोई बड़ा धनवान, न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति। उसके पास एक छोटा खेत, मिट्टी का घर और पत्नी राधा व 2 छोटे बच्चे रिया और रवि थे। परंतु उसका हृदय असाधारण था। उसमें मां ब्रह्मचारिणी के लिए ऐसी भक्ति थी जो जीवन के हर सुख दुख से ऊपर थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर मां के छोटे मंदिर में बैठकर जाप करता। उसकी पूजा में न कोई आडंबर था, न कोई शोर शराबा। सिर्फ मां के लिए एक निर्मल प्रेम और अटूट विश्वास था। नवरात्रि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। इन 9 दिनों में वह कठोर व्रत रखता और गांव वाले उसके तप और श्रद्धा की मिसाल देते। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय उसकी आंखों में विशेष चमक होती। घंटों तक वह मां की प्रतिमा को निहारता और अपने मन को भीतर से शांति से भरता। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देवव्रत के जीवन में अचानक विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले 3 वर्ष तक लगातार भयंकर सूखा पड़ा। धरती फट गई, खेत बंजर हो गए और कुएं सूख गए। किसान के पास जब फसल ही ना बचे तो उसका जीवन कैसे कटे। देवव्रत ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, कर्ज लिया, पर सूखे ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वह मां से कहता, हे मां, ये कैसी परीक्षा है। मैंने तो सदैव सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाया, फिर भी मेरे बच्चों को भूखा क्यों रहना पड़ रहा है। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने मां के चरणों में आस्था बनाए रखी। तभी दूसरी विपत्ति आ गई। एक महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग देखते ही देखते गिरने लगे और उसी महामारी ने देवव्रत का सबसे बड़ा सहारा भी छीन लिया। पहले उसकी पत्नी राधा, फिर उसके प्यारे बच्चे रिया और रवि। क्षण भर में उसका संसार उजड़ गया। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। जहां राधा का साथ था, वहां अब खालीपन और तन्हाई थी। देवव्रत का हृदय चीत्कार कर उठा, नहीं मां, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अब किसके लिए जीऊं? गांव वाले भी उससे दूर रहने लगे। कुछ लोग तो उसे मनहूस तक कहने लगे। अब उसके पास न धन रहा, न परिवार। वह अकेला पड़ गया। लेकिन उसके भीतर एक दीपक अभी भी जल रहा था, और वह दीपक था मां ब्रह्मचारिणी में आस्था का। उसने तय किया, मां, आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वह भूखा प्यासा रहकर भी प्रतिदिन मंदिर में जाता। उसकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि लोग उसे पागल कहने लगे। वह कभी कभी केवल जल ग्रहण करता, कभी पूरे दिन खाली रह जाता। लेकिन उसका जप नहीं रुकता। रातें आंसुओं में बीतती। दिन मां की प्रतिमा को निहारते हुए वह सोचता, मेरा परिवार चला गया, पर मां ने मुझे अभी भी सांस दी है। शायद यही मेरी तपस्या है। कष्टों के बीच भी आस्था बनाए रखना। फिर आया नवरात्रि का पावन पर्व। इस बार उसके जीवन में न कोई उत्साह था, न कोई उमंग, क्योंकि पिछली नवरात्रि उसने पत्नी और बच्चों संग बनाई थी। आज वे सब केवल स्मृति में थे। फिर भी उसने व्रत किया। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करते समय उसकी आंखें भर आईं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उसने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने कहा, मां, आप सब कुछ ले सकती हैं, पर मेरा विश्वास आप कभी नहीं ले सकती। दिन गुजरते गए। वह और कमजोर होता गया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन उसकी आत्मा और दृढ़ हो गई। नवरात्रि की नवमी आई। उस दिन वह मंदिर में बैठा आंखें बंद कर मां का ध्यान कर रहा था। तभी अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसने आंखें खोलने से डर महसूस किया। फिर एक मधुर करुणामयी वाणी गूंजी, उठो मेरे पुत्र देवव्रत। उसने आंखें खोली और देखा, स्वयं मां ब्रह्मचारिणी खड़ी हैं। श्वेत वस्त्र, हाथ में कमंडल और जपमाला, आंखों में अनंत करुणा और तेज। देवव्रत उनके चरणों में गिर पड़ा।
उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह केवल इतना कह पाया, मां, मेरी मां। मां ने उसे उठाया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारी हर पीड़ा देखी है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है, पर यह तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम टूटे नहीं, तुम डटे रहे। यही तप है, यही श्रद्धा है। फिर मां ने कहा, सुनो मेरे पुत्र, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए है। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा और तप करेगा, जो भी आस्था नहीं छोड़ेगा, वह कभी हार नहीं मानेगा। उसकी विजय सांसारिक सुखों की नहीं होगी, बल्कि आत्मा की होगी, मन की होगी, परम शांति की होगी। मां ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारा परिवार अब शांति को प्राप्त कर चुका है। अब जाओ और मेरा यह संदेश लोगों तक पहुंचाओ। इतना कहकर मां प्रकाश पुंज में विलीन हो गई। उस दिन के बाद देवव्रत बदल गया। वह अब टूट चुका किसान नहीं था, बल्कि मां का संदेशवाहक बन चुका था। वह गांव गांव जाकर अपनी कथा सुनाता। लोग उसकी आंखों में तप का तेज देखते और उसकी वाणी से प्रेरित होते। कई लोग आस्था के मार्ग पर लौट आए। देवव्रत ने फिर कभी परिवार नहीं बसाया, ना ही धन दौलत की लालसा की। उसका जीवन अब तप और सेवा को समर्पित हो गया। उसकी कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, यदि हम मां पर विश्वास बनाए रखें तो अंततः विजय हमारी ही होगी। प्रिय साथियों, मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। यदि हम श्रद्धा बनाए रखें तो मां अवश्य कृपा करती हैं। तो आइए इस नवरात्रि हम सब संकल्प लें कि हर परिस्थिति में आस्था को थामे रखेंगे और कमेंट में लिखें, जय मां ब्रह्मचारिणी।